Assalamu alaikum students, welcome to my channel Way of Learning. The fifth kind of part of speech is adverb. What is adverb? Adverb क्या होता है? Word which is used to modify a verb, adjective and other verb. वो अल्फाज जो कि किसी verb को, किसी adjective को या किसी दूसरे adverb को वाजिया करते हैं उसे हम adverb कहते हैं। अब adverb जो word है वो किस तरह से बनता है? ये दो लफ्ज़ों को मिलाकर बनता है, add और वर्ब। एड मीन्स उसकी कोई खूबी या खामी, वर्ब मतलब उसका कोई काम। जब इन दोनों को आपस में कंबाइन किया जाता है तो ये एक एडवर्ब बन जाता है। अब यहाँ पे देखें, वॉक हमारा वर्ब है क्योंकि यहाँ पे काम हो रहा है चलना। स्लोली, स्लोली यहाँ पे हमारी एडजेक्टिव है क्योंकि यहाँ पे इसकी खूबी बता दी गई है। वॉक स्लोली मतलब कि आहिस्तगी से चलना। तो इन दोनों अल्फाज को जब हम एक साथ कंबाइन कर देंगे तो ये एडवर्ब बन जाएगा। दो अल्फाज को, एक काम को और एक खूबी या खामी को आपस में जब मिला दिया जाता है तो वो एडवर्ब बनता है। वो काम जिसमें किसी काम की खूबी या खामी को वाज़िया कर दिया जाता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। लाइक अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडवर्ब हैज़ थ्री काइंड्स. The first kind of adverb is simple adverb. Simple adverb are those in which simple verb and simple adjective is used. Simple adverb वो होंगे जिसमें आप simple adverb को, adjective को और verb को आप इस्तेमाल करते हैं. These are divided into many classes. For example, time, place, number, manners, quantity, negations and reasons. मैं यहाँ पे आपको सिर्फ उनकी कुछ एग्जांपल दे रही हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस किस्म के जो अल्फाज जब हम किसी सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं तो वो सिंपल एडवर्ब कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू टाइम, टुडे, सिंस, सून। और इस किस्म के बहुत से अल्फाज जो कि हमारे किसी वक्त को ज़ाहिर करते हैं उसे हम सिंपल एडवर्ब कहते हैं। क्योंकि इस किस्म के अल्फाज को जब हम अपने काम के साथ मिला कर इस्तेमाल करें तो वो हमारा एडवर्ब हो जाता है। प्लेस जगह, हेयर, बिलो, अप एंड आउट। नंबर, वंस, ऑलवेज, नेवर। मैनर्स काम करने का तरीका, हार्ड, स्लोली, बैडली। क्वांटिटी तादाद, टू मच, लिटिल। निगेशन, निगेशंस मीन्स हाँ या ना करना। येस, नो, मे नॉट। रीज़न किसी काम की वजह, देयरफॉर, हाउएवर। इस किस्म के अल्फाज जब हम अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं या इस किस्म के अल्फाजों को जब हम अपने काम के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें तो ये हमारा सिंपल एडवर्ब बन जाता है। द सेकेंड काइंड ऑफ एडवर्ब इज़ इंट्रोगेटिव एडवर्ब। क्या आपको उसके नाम से अंदाज़ा हो जाएगा। इंट्रोगेटिव मतलब सवालिया। यूज़ फॉर आस्किंग क्वेश्चन, जिसमें किसी क्वेश्चन का किया जाता है या कोई सवाल पूछा जाता है, वो एडवर्ब जिसमें किसी किस्म का कोई सवाल पूछा जाए उसे हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। इसकी भी सिंपल एडवर्ब की तरह कुछ क्लासेस हैं जिसमें इनको डिवाइड कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस, नंबर, मैनर, क्वांटिटी एंड रीज़न। अब वो कुछ अल्फाज हैं जो कि हम अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं, उस अल्फाज को हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। टाइम वक्त के लिहाज से, व्हेन मतलब कब। प्लेस जगह, वेयर कहाँ पर। नंबर हाउ ऑफन कितनी मरतबा। मैनर्स हाउ किस तरह। क्वांटिटी हाउ मैनी कितनी ज़्यादा या कितनी कम। रीज़न वाई कोई वजह क्यों। इस किस्म के अल्फाज जब हम अपने सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल करते हैं कोई सवाल करने के लिए उसे हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। अगर आप मज़ीद इनको याद रखना चाहते हैं तो WH फैमिली के जितने भी वर्ड होते हैं वो सब हमारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। द लास्ट काइंड ऑफ एडवर्ब इज़ रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव का जो है लफ्ज़ वो रिलेट से निकला है, जिसका मतलब होता है आपस में कोई ताल्लुक़ करना या दो चीज़ों को आपस में मिला देना, उनका आपस में जोड़ कर देना। फॉर एग्जाम्पल, ज्वाइन टू सेंटेंस टूगेदर, जैसे कि जिसमें दो सेंटेंस को आपस में मिला दिया जाता है वो हमारे रिलेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी नो व्हेन यू विल कम। लेट मी नो मुझे बता दिया जाए, व्हेन जब, यू विल कम तुम आओ या तुम आओगे। अब यहाँ पे हमारे ये दो सेंटेंस है, ये इतना पार्ट हमारा एडवर्ब कहलाएगा और ये वाला पार्ट भी हमारा एडवर्ब कहलाएगा। लेकिन ये जो बीच का वर्ड है जिसने इन दोनों सेंटेंस को आपस में मिला दिया है वो कंजक्शंस कहलाता है।
दो एडवर्ब हो गए, एक कंजक्शन हो गया। जब ये सब अल्फाज आपस में मिल जाते हैं और एक मुकम्मल जुमला बना देते हैं तो वो हमारे रिलेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। रिलेटिव एडवर्ब की एक पहचान ये होती है कि इसमें हमेशा दो पार्ट्स ऑफ स्पीच की टाइप्स इस्तेमाल होती है। इसको हम सिंपल वर्ड में डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। ऐसा जुमला जिसमें डबल पार्ट ऑफ स्पीच इस्तेमाल होते हैं, फॉर एग्जांपल एडवर्ब, कंजक्शन, एडवर्ब, ये वो उस जुमले को हम रिलेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। और आखिर में स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि जितना भी मैंने आज आपको समझाया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझने में कोई मसला हो रहा है या कोई परेशानी हो रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट में बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।